उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में साइबर सेल को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 6,97,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने मकान निर्माण के लिए ऑनलाइन सरिया बुक किया था, जिसके दौरान उनके साथ ठगी की वारदात हुई। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे फ्री पैन कार्ड और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों के अंगूठे लगवाकर फर्जी बैंक खाते और सिम कार्ड तैयार करते थे। आरोपियों ने अब तक करीब 200 फर्जी खाते खोलने की बात भी कबूल की है। पुलिस ने उनके कब्जे से 20 जियो किट, 2 मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। देखिए मैनपुरी से न्यूज़ नेशन 81 की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला क्या था सर? देखिए, जैसा बताया गया कि रिटायर्ड फौजी है सोरन सिंह, वो अपने मकान का निर्माण कर रहे थे। मकान के निर्माण के लिए उन्हें छड़ की ज़रूरत थी और लोहे की छड़ के लिए वो गूगल में कई वेबसाइट तलाश कर रहे थे ताकि अच्छी क्वालिटी में कम पैसे में उन्हें छड़ मिल जाए। इसी क्रम में उन्हें एक जब वो साइट सर्च करते हैं तो वहाँ पर एक नंबर दिखता है। नंबर से कॉल जब ये संपर्क करते हैं तो उन लोग कहते हैं कि आपको भी कुछ देर बाद कोई कॉल करेंगे और आपको जो डिलीवरी वगैरह छड़ की है वो मिनिमम रेट में आपको मिल जाएगा। ये भरोसे में आके जब जो कॉल आता है, ये भरोसे में आके कि नहीं हमें सही दाम पे सही चीज़ मिल रही है, ये 6 लाख से ज़्यादा पे अपने व्यापार को जो लोहे की छड़ है उसको खरीदने को तय करते हैं और 3 अलग अलग समय पे ये पैसे जमा करते हैं। बाद में जब इन्हें सामग्री की डिलीवरी नहीं होती है तब उन्हें संदेह होता है कि ये हो सकता है कि ये फ्रॉड मतलब कि व्यक्ति है और फ्रॉड मतलब व्यापार पे इनका संपर्क हो गया है। तो साइबर थाना के द्वारा इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था, मुकदमा दर्ज की जाती है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि थोड़ा इसको खाते तो बिल्कुल सही थे, लेकिन खाते के जब तुरंत ही जब पैसे अन्य खातों में चले जाते हैं, जब भीतर से उसकी तहकीकात और की गई, ये पता चला है कि ये 7 जो अन्य खाते जहाँ पैसे गए हैं उनको जो बनाने की प्रक्रिया थी और जो वेरिफिकेशन था वो एक ही जगह पे एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। इससे थोड़ी संदेह उत्पन्न होती है कि एक ही व्यक्ति द्वारा सेम 7 से 8 खातों का वेरिफिकेशन हो रहा है। उन्हीं 8 खातों में कैसे ये पूरे पैसे आते हैं। जब टीम थोड़ा डेप्थ जांच करती है तो पता चलता है कि ये जनसेवा केंद्र में लोग काम करते थे और जब इनको बारी बारी पूछताछ के लिए जानकारी की गई तो ये भी पता चला कि इनका संपर्क बिहार के किसी एक व्यक्ति के साथ था जिसकी जांच की जा रही है। और ये क्या करते थे कि जो भी व्यक्ति इससे संपर्क करते थे या उनके पास जो व्यक्ति आते थे वो कहते हैं कि आपके पैन कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, वो मुफ्त में कर देंगे। लोग इनके भरोसे में आके अपने पैन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म भराना हो या फिर अपडेट कराना किसी बात पे हो, इनको अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी वो शेयर करते थे। इन्हीं का फ़ायदा उठा के उनसे वो एक नया सिम और बैंक अकाउंट खुलवा लेते थे जी। और बैंक अकाउंट चूँकि जेन्युइन होता था, लोगों को पता भी नहीं होता था कि उनके नाम पे बैंक अकाउंट है कि नहीं है। इसमें एक और बात जो सामने आई है, सारे के सारे जो बैंक का जो डिटेल है जियो पेमेंट बैंक से है, जो व्यक्तिगत वेरिफिकेशन की जगह ऑनलाइन वेरिफिकेशन को ही ज़्यादा उसमें मान्यता होती है। और ये जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता था ये स्वयं ही कर देते थे जी। और इनका जो अपराध करने का तरीका था कि पेमेंट को ये मंगवाते थे अपने खाते से और बाद में इस खाते से, खाता भी इनका नहीं होता था, खाते किसी अन्य का होता था, उससे फिर अन्य जगह पे ट्रांजेक्शन करते थे। और एक बात और पता चली है कि अन्य लोगों को भी अकाउंट ट्रांसफ़र करते थे, क्योंकि जो अन्य साइबर क्राइम पे रिलेटेड जो व्यक्ति है उन्हें खाते की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, इनका काम होता है नए नए खाते, आपने देखा होगा जो हमारी सामग्री बरामद हुई है तो कई खाते हैं इसमें और सिम एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। ये क्या करते थे, नए नए खाते भोले जनता से बनवा के इसको फिर कहीं और भेजते थे जहाँ से साइबर क्राइम के जो पैसे होते थे उसको मंगाया जाता था। अभी ये टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। ये नेटवर्क का ये जो शुरुआती चरण है उसको तोड़ा, इन्होंने पकड़ा है, 3 लोग गिरफ्तार करके भेज रहे हैं। 2 इसमें कन्नौज के रहने वाले, एक सुल्तानपुर का रहने वाला है। आगे भी जो टीम है इस पर काम कर रही कि इनके और किन किन लोगों से संपर्क हैं और कितने खाते बनाए गए हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, ये जो वेरिफिकेशन का जो मोड है बहुत ही आसानी से आप देख रहे हैं कि मतलब कि किसी का भी खाता बन जा रहा है और उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो बैंक से भी हम लोग संपर्क करेंगे कि कैसे इसको और आगे इस तरह की बातें ना हो सके
और आगे जो साइबर क्राइम की जो संभावना है उसको और कम कैसे किया जाए। सर कितनी ठगी की गई थी और पुलिस की ओर से कितना रिकवर किया गया? देखिए रिकवरी की बात जो कह रहे हैं, तो आपको मैंने पहले बताया कि ये पहले तो 3 चरणों में इन्होंने पैसे मंगाए 6 लाख से ज़्यादा, और जब बारी जब पैसे जब भरोसे में वो देते गए तो आराम से 2-3 जो ट्रांजेक्शन था उन्होंने अन्य खातों में करते गए। लास्ट में जब इन्हें बहुत संदेह हुआ कि नहीं, जब सामग्री की डिलीवरी, लोहे के छड़ की डिलीवरी नहीं होने लगी, तब इन्हें संदेह हुआ कि ये फेक अकाउंट है। तब जाके हुआ तो कुछ रुपए की बरामद हुई है, सिम कार्ड की बरामद हुई है, अब बैंक खाते आप देख रहे हैं, और जितने भी इन्होंने जनता को ठगा है उनके भी रिकॉर्ड है। ताकि जो होता क्या है इसमें कि जिसके अकाउंट मतलब कि यूज होते हैं, म्यूल अकाउंट यूज होते हैं, कभी कभी पुलिस को संदेह के घेरे में लेती है, जबकि उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उनके खाते का दुरुपयोग हो रहा है। इससे कितने दिन से ये अपराध कर रहे हैं? देखिए अपराध जब करने के बाद है तो जिस जगह ये जनसेवा केंद्र बैठे बैठे, और कई ये मामले हैं, ऐसा है अपराध इनका 2 तरह का होता था। एक तो है कि जब ये सीधे इन्वॉल्व होते थे, दूसरा इनका एक और भी साइबर अपराधियों से टाइप रहता था कि अकाउंट देने का, क्योंकि साइबर क्राइम में एक होता है कि आप पैसे किस अकाउंट में मंगाते हैं, तो ये अकाउंट बना के दूसरे जगह पे बिहार में कुछ लोग हैं उनको देते थे। तीनों में मुख्य आरोपी कौन है? देखिए आरोपी तीनों ही मुख्य है, क्योंकि बिना तीनों की मिली भगत से नहीं हो सकती, लेकिन एक जो नीलेश है उसका आपराधिक इतिहास भी है। ठीक है।